हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर वीडियो। और फाइनली यहाँ पर मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ डर्फीस OS एंड्रॉयड 14 रोम का हमारे Realme XT डिवाइस पे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया है डर्फीस OS एंड्रॉयड 14 या फिर आगे आने वाले जितने भी एंड्रॉयड 14 जो डायनामिक पार्टीशन पे बेस्ड है उनको कैसे फ्लैश करना है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखो, फिर यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ डिटेल में कवर करूँगा। रोम कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, गेमिंग कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, क्या बग्स है, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। बग्स वाला सेक्शन एंड में कवर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। Realme XT यूज़र हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कम लोग हैं हमारे Realme यूज़र्स, आई मीन XT यूज़र्स। तो अगर वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे मैं और भी इंटरेस्ट दिखाऊंगा और भी अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और सारा क्रेडिट्स डेवलपर को जाता है, क्योंकि उन्हीं के देन है जो आज एंड्रॉयड 14 हम यूज़ कर पा रहे हैं हमारे Realme XT में, ठीक है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है ना एंड्रॉयड 14 पे रन कर रही है यहाँ पर। जस्ट अ सेकंड में दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एंड्रॉयड 14 पे रन कर रहा है यहाँ पर रोम, और एंड्रॉयड 14 का ईस्टर एग आप जैसे कि देख पा रहे हो, ओके। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सिक्योरिटी पैच की, तो यहाँ पर जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट है वो अक्टूबर का सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। जो कर्नल है वो पैरालेक्स का कर्नल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर अबाउट में देखने को मिल जाएंगी। अब मेनली यहाँ पे बात करते हैं सेफ्टी नेट के बारे में। तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट पास देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है इस रोम की। देन यहाँ पर बात करते हैं कैमरा की। तो इसके साथ तो नॉर्मल कैमरा मिलता है, लेकिन आप Gcam इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो, और Gcam काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। एक इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका कैमरा काम ना करे, तो उस केस में जो है आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक बार उस कैमरा का जो है इस तरह से क्लियर कर दोगे और कुछ मिनट, आई मीन 1 मिनट या 2 मिनट वेट करके फिर से ओपन करोगे तो यहाँ पर कैमरा फिर से वर्किंग में आ जाएगा। अब ये इशू रोम का नहीं है, ये जो इशू है वो Realme UI 2.0 जो फर्मवेयर है उसका इशू है। तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही डेवलपर, ओके। तो ये कंपनी की तरफ से इशू है, तो स्किप कर दो इसको, ठीक है। तो ये इशू आपको देखने को मिल सकता है। और अब कैमरा ओपन करोगे, आई मीन जैसे कि Gcam, जैसे कि आप देख पा रहे हो एक बग आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा स्क्रीन ऑन ही नहीं हो रहा है और यहाँ पे मेरा फ़ोन काम ही नहीं कर रहा है। तो ये कभी कभी होगा, ये कैमरे के सेक्शन में होता है कभी कभी। और Gcam के इसमें जो स्टॉक कैमरा आता है इसके साथ ऐसा कुछ मैंने उसके साथ फेस नहीं किया है, तो ये बग नोटिस कर लेना, ठीक है। तो अब ये मेरा फ़ोन जो है चालू नहीं होगा। अब इसको फोर्सली यहाँ पर चालू करने के लिए वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप और पावर की, इन तीनों को एक साथ प्रेस करके इसको फोर्सली रीस्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये फिर से वर्किंग में आएगा और कैमरा भी फिर से वर्क में आ जाएगा और अच्छे से वर्क करेगा Gcam। तो ये इशू है, तो इसको नोट करना, ठीक है। मैं वीडियो को कट करता हूँ और फिर से यहाँ पे रीस्टार्ट होने के बाद फ़ोन को दिखाता हूँ। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर फ़ोन को मैंने फोर्सली रीस्टार्ट कर लिया है और यहाँ पे फिर से यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में आ चुका है मेरा डिवाइस, ठीक है। तो ये जो कैमरा, मतलब ये जो Gcam का इशू है मेरे को एंड्रॉयड 14 में देखने को मिला है। एंड्रॉयड 13 के जितने भी रोम्स थे उसमें ये Gcam बहुत ही तगड़ा वर्क कर रहा था, कोई इशू नहीं था। देखो जैसे अभी भी क्रैश हो रहा है। सो इसके लिए मुझे ना कुछ 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये कैमरा वर्किंग में आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट CLNX स्टेटस के बारे में बात करते हैं। जो CLNX स्टेटस है वो आपको यहाँ पे इन्फोर्सिंग मिलेगा, जो कि सबसे अच्छी बात है और बहुत ही नोटिसेबल बात है ये। तो ये बात ध्यान में रखना, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ये रोम मतलब ये जो है फॉलो कर रही है। देन उसके बाद अगर बात करूँ गूगल फोटोज़ की, तो यहाँ पे स्पूफिंग जो है आपको देखने को मिल जाएगी। जस्ट अ सेकंड में दिखा देता हूँ आपको स्पूफिंग। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, अनलिमिटेड फोटोज़ एंड वीडियोज़, नो चार्ज। तो ये चीज़ आप देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पर गूगल फीड की, तो गूगल फीड आप देख पा रहे हो स्मूथ है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है। तो गूगल फीड में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बात करें हे गूगल, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हे गूगल, ओके गूगल बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, उसमें भी कोई इशू नहीं होगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं कॉलिंग के बारे में। तो यहाँ पर कॉलिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप डायलर अपडेट कर लेना एक बार, ठीक है। इसका कोई अपडेट अवेलेबल होगा प्ले स्टोर पे तो अपडेट कर लेना। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है कॉल रिकॉर्डिंग होता है, बट अनाउंसमेंट भी होगा, इस बात को ध्यान में लेना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऐप ओपनिंग के बारे में, तो ऐप ओपनिंग बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप आराम से जो है यहाँ पे यूज़ में ले सकते हो। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर ऐप ओपनिंग आपको स्मूथ और ईजिली देखने को मिल जाएंगी। हाँ, और जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने बोला था कैमरा कभी कभी अच्छे से वर्क करता है, कभी कभी दिक्कत देता है, तो ये Realme UI 2.0 का दिक्कत है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। और यहाँ पर आप जो है
पिक्स वगैरह ले पाओगे, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो। अब इस तरह से चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, अब मैं बात करने जा रहा हूँ थोड़ा कस्टमाइजेशन या फिर बोलो एंड्रॉयड 14 के जो भी फीचर्स हैं उन सबको यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने दो एंड्रॉयड को कंपेयर किया हूँ और एंड्रॉयड 14 के फीचर्स को अच्छे से मतलब बताया हूँ परफॉर्मेंस के साथ, जैसे कि आपने देखा होगा उस वीडियो को, एंड्रॉयड 13 और एंड्रॉयड 14 को साइड बाय साइड कंपेयर करके हर एक फीचर मैंने एक्सप्लेन किया है। परफॉर्मेंस भी मैंने वहाँ पे टेस्ट करा के दिखाया है, ठीक है। मतलब दो फ़ोन लिए हैं, दोनों सेम कंपनी के, सेम मॉडल के, आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। चलो मैं यहाँ पर आपको एकदम फटाफट डिटेल में बताने वाला हूँ कि एंड्रॉयड 14 के क्या क्या कस्टमाइजेशन फीचर्स वगैरह देखने को मिले हैं अब इस ROM में, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ नेटवर्क सेक्शन से। तो जो चीज़ें हैं वो बेसिक वाले पहले देख लेते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो प्रीफर नेटवर्क होता है 3G या फिर LTE यहाँ पर आपको देखने को तो मिल जाता है। बाकी आप VoLTE भी यहाँ से इनेबल कर पाओगे, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ऐप्स वाले सेक्शन की। तो एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर आपको देखने को मिलेगा वो पिक्सल लॉन्चर है, डरफीस्ट लॉन्चर नहीं, पिक्सल लॉन्चर है। तो ये चीज़ नोटिस करने वाली बात है, तो इसको नोटिस करना। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। एंड्रॉयड 14 का एक नया फीचर यहाँ पे आपको एडेड देखने को मिलेगा, फ्लैश नोटिफिकेशन। सो इसको इनेबल करोगे तो एक्चुअली क्या होगा कि फ्लैश जो है आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशंस के सेक्शन में। और अगर आप चाहो तो इसका प्रीव्यू में दिखाऊं तो ये एक जो स्क्रीन फ्लैश होता है, जो नोटिफिकेशन है वो भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से। तो इनको चेकआउट कर सकते हो, या फिर ये देखो कुछ इस तरह से जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है, फ्लैश नोटिफिकेशन। ये एंड्रॉयड 14 का फीचर है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन की। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर मैं आ जाऊँगा तो यहाँ पर सारी चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है। पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड होने की है, कोई कस्टमाइजेशन ज़्यादा कुछ ऐड नहीं हुआ है अभी प्रेजेंटली। जो एंड्रॉयड 14 के फीचर्स हैं, जो भी नई चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, और बाकी सब सेम है एंड्रॉयड 13 की तरह ही। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिसेबल, जैसे देख पा रहे हो, टैब एंड क्लिक साउंड्स का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि एंड्रॉयड 13 में नॉर्मली हमें जो है साउंड्स करके ऑप्शन रहता है, उसको यह थोड़ा सा चेंज किया है नाम, बाकी एज इट इज़ वही चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। देन यहाँ पर हम चलते हैं डिस्प्ले सेक्शन के अंदर। तो डिस्प्ले के अंदर आओगे तो यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, ओके। और लॉक स्क्रीन पे आओगे तो यहाँ पे ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो वगैरह सेट कर सकते हो, और यहाँ पे डार्क थीम वगैरह भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट के अंदर आओगे तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिसेबल है जो कि एंड्रॉयड 14 की है, जैसे कि फॉन्ट साइज़ यहाँ पे लेवल्स ज़्यादा है, जैसे कि हमारे जो एंड्रॉयड 13 में फॉन्ट साइज़ के लेवल थोड़े कम होता है, और डिस्प्ले साइज़ जो है यहाँ पे भी वो भी थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, जो साइज़ लेवल से वो बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नाइट लाइट वगैरह तो बिल्कुल अच्छे से वर्किंग है, कलर्स हैं, ऑटो स्क्रीन जो रोटेशन होता है वो स्क्रीन सेवर वगैरह है। बाकी यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले के जेस्चर्स वगैरह देखने को मिलेंगी, ये चीज़ें आपको नोटिसेबल देखने को मिलती है। टैप टू वेक का ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या इशू है, एक बग है, मतलब टैप टू वेक में नहीं है, एक बग है, वो लास्ट में बताऊंगा, जो कि बग सेक्शन होगा उसमें बताऊंगा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वॉलपेपर एंड स्टाइल के बारे में। वॉलपेपर एंड स्टाइल के बारे में बात करूँ तो सबसे नोटिसेबल चीज़ यहाँ पर वो प्रेजेंटली ऐड नहीं है, जो कि आने का है अभी हमारे अपडेट में। सो यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप के क्लॉक्स जो है वो अभी ऐड नहीं हुए हैं, तो एंड्रॉयड 14 में जो है वो एक बढ़िया सा तगड़ा सा फीचर है, तो वो चीज़ अभी प्रेजेंटली नहीं है, ऐड होगा आने वाले अपडेट्स में। और अगर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ बोलूँ जो मेरे को पर्सनली फेवरेट लगी है, वो है मोनोक्रोम थीम। तो यहाँ पे मोनोक्रोम थीम जो है ये सही लगेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो थीम है ना ये नया है, तो बहुत ज़्यादा आउटपुट बढ़िया लगेगा आपको इसमें, तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। बाकी बहुत सारे कलर्स वगैरह आप सेट कर सकते हो, नॉर्मल बात है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बारे में, तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में फिलहाल के लिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऐड कर पाओगे, फेस अनलॉक अभी तक आया नहीं है, जब आएगा तब मैं अपडेट में बता दूंगा। और यहीं पे एक एक्स्ट्रा फीचर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि हम मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आ चुके हैं, राइट। सो मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ मेरे को दिखानी है, आई गेस वो यहाँ पे नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। सो वो प्राइवेसी के अंदर आना है हमें। प्राइवेसी के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिसेबल देखने को मिलेगी, डेटा शेयरिंग अपडेट्स फॉर लोकेशन। तो जो ऐप्स है यहाँ पर वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो कि डेटा लोकेशन जो है शेयरिंग जो हो रही है, शेडी ऐप्स वगैरह ऐसा कुछ कर रही होगी, तो वो उनका जो है यहाँ पर आपको जो है सेक्शन देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ आप देख पाओगे। ये एंड्रॉयड 14 में देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड 13 में नहीं है। देन बात करते हैं नेक्स्ट कुछ और चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ रियलमी पार्ट्स के बारे में। तो अगर यहाँ पे कुछ
नोटिस किया होगा तो यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है जो कि रिमूव्ड है, वो है डॉल्बी एटमॉस ऐप। तो यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस रिमूव है, तो ये चीज़ नोटिसेबल है, ठीक है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ मिलेंगी जैसे कि रियल में पार्ट्स में हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ऑडियो एम्पलीफिकेशन, क्लियर स्पीकर, डीसी डिमिंग, सब कुछ, गेम मोड वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, इनको आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। देन सिस्टम के अंदर चलता हूँ। सिस्टम के अंदर आऊँगा तो यहाँ पे सबसे पहले बात लैंग्वेजेस के अंदर आऊँगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे रीजनल प्रेफरेंसेस करके यह ऑप्शन मिल रहा है। तो रीजनल प्रेफरेंसेस के अंदर यहाँ पे जो है आपको टेम्परेचर और फर्स्ट डे ऑफ वीक ये चीज़ें देखने को मिलेगी, इनको आप जो है सेट आउट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये एंड्रॉइड 14 में आपको देखने को मिलता है नया फीचर। बाकी जेस्चर्स के अंदर और आएंगे तो नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप सेट कर सकते हो। नेविगेशन कीज़ इन्वर्ट वगैरह नहीं कर पाओगे फिलहाल, आगे आने वाले अपडेट्स में वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रेस एंड होल्ड पावर बटन पे आओगे तो यहाँ पे जो है आपको पावर बटन मतलब मेनू मिल जाएगा, बट जो एडवांस रिस्टार्ट वगैरह है वो चीज़ें अभी एडेड नहीं है, तो ध्यान में रखना। देन ये था कुछ कस्टमाइजेशन। अगर मैं बात करूँ एक इंपॉर्टेंट फीचर की, तो देखो मैं यहाँ इस पेज पे हूँ, राइट। तो यहाँ पे हेडफोन गेन और माइक्रोफोन गेन है, मैं इस पेज पे हूँ और मैं आ जाता हूँ पूरा इस तरह से होम स्क्रीन पे, और मैं अगेन यहाँ पे टैप करता हूँ सेटिंग्स पे ही। तो देखो मैं उसी स्क्रीन पे लैंड हुआ हूँ, कहाँ पे लैंड हुआ हूँ, उसी स्क्रीन पे मैं लैंड हुआ हूँ। तो ये एंड्रॉयड 14 का फीचर है। तो हम जिस पेज से बाहर निकले थे उसी पेज पे हम फिर से वहाँ पे जो है लैंड हो सकते हैं। तो ये बहुत ही सही लगा मेरे को, बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे सपोज़ मैं यहाँ पे टैप करता हूँ। टैप करने के बाद आप मतलब किसी भी पेज पे हो, कुछ पढ़ रहे हो आर्टिकल वगैरह, सब सपोज आप समझ लो इस तरह से, और आपको उसका मतलब जो टेक्स्ट है उसको कॉपी करना है। तो मैं अभी फ़िलहाल ऑफलाइन हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं किसी और जगह से कॉपी करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं क्रोम में आ गया हूँ, राइट। क्रोम में आने के बाद मेरे को ये पर्टिकुलर सेक्शन कॉपी करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये इतना सेक्शन कॉपी करना है, ठीक है। कहीं पे भी कुछ भी पढ़ रहे हो और इस सेक्शन को उठा के आपको किसी को भेजना है टेक्स्ट के फॉर्मेट में या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो एक बढ़िया फीचर जो कि एंड्रॉइड 14 का है, इसको मैं इससे होल्ड करता हूँ, ये देखो, और इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। अभी भी मेरे हाथ में है ये। अब मैं इसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में या फिर किसी को कहीं पे भी इसको पेस्ट वगैरह, सो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर आपको देखने को मिलेगा, इसको कहीं पे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, बहुत ही फेवरेट लगी, ठीक है। बाकी जो फीचर्स है वो नॉर्मल है, जैसे कि हम चार्जर लगाते हैं तो यहाँ पे एनिमेशन आता है एक डब्बे सा, मतलब चार्जिंग एनिमेशन, आपको पता ही होगा, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। और जो और एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है, जैसे कि मैं ज़ापिया ओपन करता हूँ। ज़ापिया ओपन करने के बाद यहाँ पर जब फाइल एक्सेस मांगता है तो यहाँ पे मैं अलाउ करता हूँ, और अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो एक्सेस मांग रहा है यहाँ पे सिलेक्टेड फोटोज़ एंड वीडियोस का मैं एक्सेस दे सकता हूँ। तो एंड्रॉइड 14 में आपको ये फीचर जो है देखने को मिलेगा, जो कि एप्पल का फीचर आपको देखने को मिल जाता है, कॉपी बोलो या कुछ भी। सो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती है एंड्रॉइड 14 में। तो ये पूरा एंड्रॉइड 14 की कस्टमाइजेशन थी, ठीक है। तो और भी चीज़ें मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप चाहो तो उनको देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, साइड बाय साइड कंपैरिजन किया हूँ एंड्रॉइड 13 और 14 का, सो आपको अच्छे से समझेगा। एनीवे अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैटरी बैकअप की। तो सबसे पहले तो मैं बैटरी वाले सेक्शन में आ जाता हूँ, सेटिंग्स के। यहाँ पे भी कुछ चेंजेस है वो भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे बैटरी विजिट करके एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये एंड्रॉइड 14 में देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड 14 का फीचर है, ओके। बाकी ये बैटरी सेवर के अंदर आऊँगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर का उधर चीज़ें हैं, बस सेम ही है। बैटरी यूजेस में आऊँगा तो ये बैटरी यूजेस वगैरह जो है यहाँ पे आप देख पाओगे। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा लोड हो रहा है, ओके लोड हो गया। तो इस चीज़ तरीके से आपको बैटरी यूजेस वगैरह देखने को मिल जाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी का बैकअप क्या है मिला मेरे को इस रोम के अंदर। सो जो बैटरी बैकअप मेरे को मिला है 11% जो है बैटरी ड्रेन हो रही है 1 घंटे में, जैसे कि आप देख पा रहे हो। कंडीशन सुनो कैसी है, मेरा फ़ोन था 50% ब्राइटनेस पे थे, वाईफाई से कनेक्टेड था और 50% ब्राइटनेस पे था, और मैंने यूट्यूब पे वीडियोस प्ले की 1 घंटे तक के, तब जाके मेरे को ये आउटपुट मिला है 11% बैटरी ड्रेन हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से है, मतलब मैंने जैसे यूज़ किया मेरे यूजर्स के हिसाब से ये बैटरी ड्रेन मेरे को फेस करना पड़ा, ठीक है। तो मतलब फेस करना पड़ा, मतलब मेरे को इतना कुछ बैटरी बैकअप मिला है, 9 घंटे का बैटरी बैकअप मेरे को मिला है। तो इस तरह से आपको आपके हिसाब से बैटरी बैकअप मिलेगा, आपके यूजर्स के हिसाब से। तो ये था बैटरी बैकअप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लूँ चार्जिंग स्पीड की, तो ये जो सेक्शन है मैं आपको थोड़ा लास्ट में कवर करूँगा। यहाँ पर एक बग बोलूँ या फिर एक दिक्कत मैंने फेस किया है, तो उसके बारे में आपको एंड में बताऊँगा, ठीक है। बग सेक्शन पूरा वेट करो, बग सेक्शन पूरा सुनो, क्या क्या इश्यूज़ है उसमें बताऊँगा मैं, ओके। बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर Geekbench 5 स्कोर चेकआउट कराता हूँ। तो यहाँ पे जो Geekbench 5 स्कोर निकल गया है वो सिंगल कोर है 368, मल्टी कोर है 1112, यहाँ पे ये स्कोर निकल गया है। और CPU थ्रॉटलिंग के बारे में बात करूँ तो 92% यहाँ पे जो है CPU थ्रॉटलिंग हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप मैंने बता दिया। अब बात करते हैं
परफॉर्मेंस में मेरे को गेमिंग में कैसा लगा। वैसे गेमिंग प्ले ऐड मतलब जो गेम प्ले है वो ऐड करने ही वाला हूँ, उसमें देख सकते हो। तो देखो अगर गेम प्ले करते टाइम अगर आप ना यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हो तो काफ़ी लैग सा हो रहा है डिवाइस, काफ़ी दिक्कतें आपको फेस करने को मिल सकती है, अच्छा नहीं लगेगा उतना आउटपुट, मतलब लैग किया जैसा लगेगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल गेम प्ले करोगे विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के तो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा हल्का सा हीट वगैरह आपको फेस करना पड़ सकता है, फर्स्ट बिल्ड है ये एंड्रॉइड 14 का, लिटिल बिट हीटिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगा हल्का सा। सो गेम प्ले वगैरह थोड़ा करोगे तो ठीक है, और इसमें थोड़ा सा लैग भी आपको फेस करने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो। अभी तो आया एंड्रॉइड 14 और उसका ये पहला बिल्ड, ठीक है, ये चीज़ें नोट करना। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बग सेक्शन में क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद गेम प्ले एंजॉय करना, ठीक है। तो देखो बग्स वाले सेक्शन की बात करूँ, मैंने क्या क्या बग्स फेस किए वो बताता हूँ। सबसे पहला बग यहाँ पर अगर आप डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू वेक जो है उसको इनेबल करोगे, जस्ट अ सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैं आ गया हूँ बैटरी वाले सॉरी डिस्प्ले वाले सेक्शन पे, और ये मैंने टैप टू वेक इनेबल किया। अब मैं इसको स्क्रीन ऑफ करता हूँ। सो देखना, नोटिस करना आप, ये मैंने टैप टू वेक इनेबल किया, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि माइक्रोफोन ब्लॉक्ड। फिर से अगर मैं इसको बंद करूंगा और फिर से डबल टैप टू वेक करूंगा तो माइक्रोफोन इज अवेलेबल। सो ये एक इशू है, ये एक बग है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ना, अगर ये माइक्रोफोन एक्सेस बंद हो गया ना तो यहाँ से जो है माइक्रोफोन ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा आवाज़ कुछ भी नहीं जाएगा। सो ये एक दिक्कत वाली बात है, जो कि मतलब टैप टू वेक पे ये इनेबल डिसेबल हो रहा है। तो ये चीज़ जो है थोड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो सिंपल है कि आपको टैप टू वेक बंद करना पड़ेगा। सो उसके बाद ये इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये पहला वक्त। देन बात करूँ यहाँ पर दूसरी चीज़ के बारे में। अब जब फ़ोन को फर्स्ट टाइम आप बूट करोगे, मतलब रोम वगैरह फ्लैश कर दी, सब कुछ हो गया, फर्स्ट टाइम बूट होने के बाद ऐसा हो सकता है कि इन कॉल ऑडियो आपको आए नहीं, तो एक बार फिर से रीबूट कर लेना। एक बार मतलब फर्स्ट टाइम फ़ोन चालू हो गया ना, एक बार फिर से रीबूट कर लेना। फ्लैश होने के बाद फर्स्ट टाइम फ्लैश हो गया, फ़ोन बूट हो गया, उसके बाद फिर से एक बार रिबूट करना, तो वो इशू आपका फिक्स होगा, ठीक है, क्योंकि इन कॉल जो ऑडियो है उसका। देन उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर जो इशू मेरे को लगा है वो जब मैं बैटरी चार्ज पे लगाता हूँ, जब मैं फ़ोन को चार्ज पे लगाता हूँ, सो स्टार्टिंग के कुछ सेकंड बहुत ही फास्टली चार्ज हो जाता है मेरा डिवाइस, जैसे कि वूक चार्ज सपोर्ट करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 3.5 जो एम्पियर के हिसाब से फ़ोन जो है चार्ज होने लग जाता है, 3.5 एम्पियर, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर कुछ टाइम होता है, मतलब कुछ 1 मिनट 2 मिनट पकड़ो, उसके बाद पता नहीं क्या होता है कि मेरा फ़ोन जो है चार्जिंग स्पीड घट के आ जाता है सिर्फ 2 एम्पियर पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो 1800 मिली एम्पियर पे जा रहा है। सो ये मतलब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये एक इशू है या क्या है, मैं खुद नहीं समझ पाया। सो फिर ये कंटिन्यू ऐसे ही चार्ज हो रहा है मेरा डिवाइस। कल मैंने चार्ज पे लगाया था, मतलब जब से रोम फ्लैश किया हूँ तब से वो मेरे को चार्ज होने में टाइम लग रहा है मेरा डिवाइस। पहले ऐसा नहीं था, फटाफट चार्ज हो जाता था 3.5 एम्पियर 3 एम्पियर के हिसाब से। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि भाई तूने चार्ज पे रखा होगा 80% या 90% पे, तब इशू आ रहा होगा। नहीं, ये इशू मेरे को 35% मेरा चार्जिंग था तभी भी यही इशू है। तो ये इशू मेरे को थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। सो फ़ोन थोड़ा चार्ज जो है स्लो हो रहा है, तो एक इशू है। तो ये कुछ छोटे मोटे बग्स हैं, और भी बहुत सारे बग्स हो सकती हैं। प्रेजेंटली मेरे हिसाब से मैंने जो फेस किए वो मैंने आपको बताया, ठीक है। मेरे केस में जो ऑब्जर्व हुआ है वो, ठीक है। तो आगे आने वाले अपडेट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे, तो चैनल पे बने रहो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, अगले वीडियो मिलेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ऐसे वीडियोस काफ़ी कम लोग देखते हैं, और Realme XT के भी काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, तो मतलब मेरे को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आना चाहिए वीडियोस बनाने के लिए। आप अगर थोड़ा मोटिवेशन वगैरह मेरे को देते जाओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा यार, बस और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो और Realme XT यूज़र हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। Cover me! Nice shot! Reloading! Watch out! Watch out! No mercy! Cover me! Nice shot! Reloading! Fired! Cover me! Watch out!
Marked a location. Reloading. Cover me! Head down! Reloading! Nice shot! Half of the match is over, and the blue team is in the Cover lead. me!